बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आपको सेहत याबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये है कीमा पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है। अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है कम पैसों में तो वो इस रेसिपी को देख के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े साइज़ का हमने दिचका ले लिया है और उसके अंदर हम हाफ़ kg घी ऐड कर देंगे। घी आप अच्छा डालेंगे तो राइस का टेस्ट भी अच्छा आता है। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका हुआ है। अब कट किए हुए 1 kg हमने प्याज लिए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हम डार्क ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर अच्छे से आपने चम्मच को हिलाते रहना है। प्याज़ों को आपने इस तरीके से नहीं छोड़ना। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आपके प्याज जो नीचे वाले हैं वो जल जाएंगे सारे। तो अगर कोई बंदा अपना कारोबार करना चाहता है तो वो इस रेसिपी को देख अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और डेली का वो 1000 से 1500 रुपये ईजीली कमा सकते हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। प्याज़ों को कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन शेड आ चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर कट किए हुए 1 kg टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटरों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर जब तक हमारे नहीं गलते हैं हम टमाटरों को अच्छे से गला लेंगे। जब तक टमाटर हमारे गलते हैं अब हम इनके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करते हैं। थोड़ी सी हमने दालचीनी ले ली है, 12 हमने बड़े साइज़ की इलायची ली है, 1.5 टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून हमने लौंग ले लिए थे और 1 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर साबुत वाली लेनी है। 4 टेबलस्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर का पाउडर ले लिया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से इसमें यकजा हो जाएं। और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल रहे हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और कट की हुई सब्ज़ मिर्चें हमने 7 से 8 अदद ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो गरम मसाला और हमने ज़ीरा ऐड किया है सब्ज़ में ये अच्छे से इसमें यकजा हो जाए। ये चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हुई हैं। 2.5 kg हमने बीफ का कीमा लिया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। पानी के अंदर हमने सिरका डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा कीमा वॉश हो गया हुआ है। सारा इसका ब्लड वगैरह निकल गया। इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे। कीमे ने देखिए अपना पानी छोड़ दिया। अब इसके अंदर हम 1 पाव दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने अब बिल्कुल इस स्टेज पे नहीं डालना क्योंकि दही ने भी अभी अपना पानी छोड़ना है। कीमे का भी पानी निकला तो ये उसी में अच्छे से पकेगा। इस स्टेज पे आपने आंच मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए देचके का ढक्कन दे देंगे ताकि कीमा हमारा थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हुए, ढक्कन उठा लेंगे। देखिए कीमा हमारे अच्छे से भून चुका हुआ, पक चुका है। अब हम इस स्टेज के ऊपर आलू ऐड कर देंगे। 1 kg हमने आलू लिए थे और बड़े साइज़ के इनको कट कर लिया था। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि आलू अगर अच्छे से गल जाए तो हमारे आलू नरम पड़ जाएंगे। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसके अंदर 8 लीटर डालेंगे क्योंकि हमने 4 kg राइस लिए हैं तो चावलों का डबल जो वाटर पानी होता है वो इसमें डलता है। अगर आप 1 kg राइस ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड होगा। तो पानी ऐड करने के बाद देचके का ढक्कन देंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ जाए। चावलों को हमने आधा घंटा के लिए सोक कर लिया था। देखिए पानी को हमने वॉश कर दिया है और ये हमने सुपर कर्नल बासमती लिए थे 4 kg। अब देचके का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका हुआ है। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें राइस ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पे आके अपना
नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नमक कम लगे या मिर्च कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। राइस हम सारे इसमें डाल देंगे और तेज़ आंच पे हम इसको पकने देंगे। राइस डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब आंच को हम तेज़ कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब ढक्कन हम थोड़ा सा हटा के देखेंगे। देखिए पानी हमारा आंच ऐसा खुश्क हो रहा है। अब थोड़ा सा आंच को हम तेज़ ही रहने देंगे। ढक्कन हटा के थोड़ा सा चावलों को हम मिक्स करेंगे। आपने हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना ताकि आपको राइस बिल्कुल ना टूटे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अभी तक आंच को हम तेज़ रखेंगे जब तक पानी थोड़ा सा हमारा खुश्क नहीं हो जाता। राइस का पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है। अब ये आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। एक रुमाली और ढकना रख के हम इसको दम पे रखेंगे ताकि राइस हमारे अच्छे से पक जाए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। अब डिश का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए माशाल्लाह कीमा पुलाव हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस बना है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर डिश आउट करेंगे। बाउल में डिश आउट करने के बाद इसकी हम फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा पुलाव रेडी हुआ है। बनाना बहुत ही आसान है। अगर किसी बंदे को कारोबार करना है तो वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।